तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले जियान के बच्चों के बारे में। और जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा शॉकिंग है, और जो लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले उनके लिए भी ये काफी ज्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि नंबर ही कुछ ऐसा है। और मैं ऐसा क्यों बोलूं, अब उस पे आते हैं। तो हमारा बैटल थ्रू द वेन का महान हीरो जियान टर्की, वो काफी ज्यादा छोटा था तब वो उसे यूनर मिलती है, तो वो उससे बोलता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तो यूनर ही बोलती है तू भी मेरा बॉयफ्रेंड है, चल सेटिंग हो गई। और फिर कुछ टाइम बाद उसे याफी दिखाई देती है, जिसे देखते ही जियान की लाट टपकने लगती है। तो याफी बोलती है यार मैं तो तुझसे 15 साल बड़ी हूँ। तो जियान कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 15 साल बाद मैं भी 35 का हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तू बस सेटिंग बन। याफी कहते हैं ठीक है मैं बन जाती हूँ। और फिर उसे कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाती है यूनियन, जैसे देखते हैं वो फिर से बाबला हो जाता है। तो यूनियन बोलती है कि जो तुम्हारी मंगेतर है उससे मैंने गोदी में खिलाया है। तो जियान बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे गोदी में खिला लूंगा, सेटिंग बन जा। और फिर जियान जंगल में मंगल कर देता है यूनियन के साथ। और फिर कुछ टाइम बाद उसे मिल जाती है लिटिल फेई डॉक्टर। तो जियान का दिल उस पे आ जाता है और बोलता है कि मुझे तू चाहिए। तो लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है मैं पॉइजन से बनी हूँ, मर जाएगा तू मुझे छुएगा। तो जियान कहता है कोई दिक्कत नहीं, वो तो बाद में मरूंगा, पहले छू तो लूंगा। उसके साथ भी सेटिंग कर लेता है। और फिर उसे देखने को मिलती है क्यून, जैसे देखती है उसके मुंह से लाट टपकने लगती है। तो मास्टर उससे बोलते भाई ये तुम्हारे दादाजी की उम्र की है, और तुम्हारे दादाजी इस पे लाइन मारा करते थे और वो भी इसे हासिल नहीं कर पाए। तो जियान बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगा, मैं अपने दादा की इच्छा पूरी करूंगा, वो नहीं कर पाए तो मैं करूंगा, बात एक ही है। तो अभी तक आप लोगों ने इस तरीके की जियान की लव स्टोरी देखी है, जो कि ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा है। और इस हिसाब से कोई भी बैटल तो देवन का नॉर्मल फैन होगा वो तो यही समझेगा कि जियान के कम से कम नहीं तो 2 दर्जन बच्चे तो होंगे, मतलब 24 बच्चे तो होंगे। मगर इसका उल्टा होता है, जियान के सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं। और ये बात थोड़ा सा हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर यही सच्चाई है। और आज हम इन दोनों बच्चों के बारे में बात करने वाले, ये कितने ज्यादा पावरफुल है और आगे चल के ये कहाँ देखने को मिलेंगे, और फ्यूचर में ये कितने ज्यादा पावरफुल बनेंगे, जियान का इनके प्रति बिहेवियर कैसा है, और जियान की 15-20 गर्लफ्रेंडों में से कौन इनकी माँ है, वो सभी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो पहले बात करते जियान के फर्स्ट बेबी के बारे में, जिसका नाम है जाओ जाओ। और इसका बीज तो ऑलरेडी बो दिया है जियान ने, जो कि आप लोगों ने फॉलन आर्ट फिल्म वाला आर्क देखा था। और जब जियान फॉलन आर्ट फिल्म लेता है तब वो क्वीन मेडुसा के साथ कांड कर देता है, और इसी कांड करने की वजह से पैदा होती है जाओ जाओ। और जाओ जाओ फर्स्ट टाइम हमें कब देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाइए और उसे देखिए, जब पर मैंने बताया जियान फर्स्ट टाइम जाओ जाओ से कब मिलता है, और साथ ही मास्टर भी कब मिलते हैं फर्स्ट टाइम जाओ जाओ से। और यहीं पे हम लोग जाओ जाओ की पावर की बात करें तो जाओ जाओ पैदा होती का नहीं एक डाउजोंग होती है, क्योंकि उसे माँ की तरफ से मिलती है मेडुसा ब्लड लाइन और हैवी स्वेलिंग पाइथन की पावर। और वो इतनी पावर को इतनी सी कम एज के अंदर इसलिए संभाल पाती क्योंकि उसके फादर ने उसे दी थी एक टीयर 7 की पिल, जिस वजह से वो इतनी पावर को संभाल पाती है। और यहीं पे जाओ जाओ और जियान का एक दूसरे के प्रति बिहेवियर की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छा है। जियान अपना प्यार ओपनली जाओ जाओ को दिखाता है और वो बहुत ही ज्यादा केयर करता है जाओ जाओ की। और यहीं पे हम लोग जाओ जाओ की बात करें तो जाओ जाओ बहुत ही ज्यादा नॉटी और वो काफी ज्यादा परेशान करती है जियान को, मगर वो काफी ज्यादा जियान से प्यार भी करती है, क्योंकि उसको बचपन में इस तरीके से पाला गया था क्वीन मेडुसा के द्वारा कि उसकी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग थे, उसकी मदर क्वीन मेडुसा और उसके फादर जियान। मगर जैसे वो जियान की छत्र छाया में आती तो पूरा सेंट्रल प्लेन जाओ जाओ को पसंद करने लगता, और जाओ जाओ भी सभी से बहुत ही अच्छे से रहने लगती, क्योंकि उसके मास्टर याओ लाओ और उसके फादर महान जियान, और साथ ही वो अभी तक की सबसे टैलेंटेड बच्ची। और इन सभी की बात किसी की हिम्मत है उसे पसंद ना करने की। मगर आप लोगों को तो इन सभी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट हुआ कि गूगलैन के साथ कैसे रिश्ते थे, या गूगलैन वाले जाओ जाओ को पसंद करते थे, यूनर पसंद करती थी कि नहीं करती थी, क्योंकि यूनर है जियान की सेकंड वाइफ। तो बात करें जाओ जाओ और गूगलैन के रिश्ते की तो काफी ज्यादा अच्छा रिश्ता था उन लोगों का। जियान बहुत बार अपने साथ जाओ जाओ को गूगलैन ले जाता, जहाँ पर जियान का ससुर मतलब यूनर का फादर वो बहुत ही अच्छी से ट्रीट करता था जाओ जाओ को, और वो अपनी पोती समझा करता था। और यहीं पे हम लोग बात करें यूनर की, तो यूनर जियान के अलावा किसी और को प्यार करना स्टार्ट करती है तो वो जाओ जाओ होती है। जाओ जाओ भी यूनर को काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसे माँ बुलाती थी। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जाओ जाओ क्वीन मेडुसा से ज्यादा प्यार करती है और यूनर से कम करती है, वो दोनों से ही बराबर प्यार करती है। और यहीं पे हम लोग जाओ जाओ की फाइनल लेवल की बात करें बैटल तो द के अंदर, तो वो है डाओशेंग के 8 स्टार पर, और वो कैसे पहुंचते वो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जाओ जाओ के पास मेडुसा ब्लड लाइन तो है ही, मगर जैसी जियान बनता है गॉड तो उसकी फैमिली के जितने भी लोग होते हैं उनकी सभी की एक्टिवेट हो जाती डूडी ब्लड लाइन। और जाओ जाओ तो जियान की बेटी है ही, इस वजह से उसकी भी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती और वो पहुंच जाती डाओशेंग पर, क्योंकि डूडी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब आ जाती जियान के सेकंड बेबी के ऊपर, वो बेबी पैदा होता है जियान की उन 15-20 गर्लफ्रेंडों में से यूनर की, जो कि जियान की सेकंड वाइफ भी है, और ये होगा जियान का इकलौता लड़का जाओलिन या फिर गुलिन। और यहीं पे हम लोग इसकी बात करके जियान इसकी नींव कैसे रखता है, मतलब इसका बीज कैसे बोता है, तो वो ऑलमोस्ट सेम है जैसी जाओ जाओ की रखी गई थी वैसी ही रखी गई थी इसकी भी। पहले वो क्वीन मेडुसा के साथ फॉलन आर्ट फिल्म ले रहा था, अब यूनर के साथ कोई और फिल्म ले रहा था, और यहाँ पर भी सेम चीज दोहराई जाती और मशीन चलाई जाती है। और यहीं पे हम लोग जियान की बात करें तो ये फिल्म तो बस एक बहाना है, जियान को बस अपनी ढरक दूर करनी है। और ये मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नोवेल के अंदर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर जियान एक लड़की से बोलता है देखो अभी कमरे में कोई नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मगर लड़की मना करती, मगर जियान कहता है नहीं नहीं टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं। और क्या करते हैं वो आप लोग भली भांति जानते हो, वो तो स्टूडियो जो इसकी हरकतों पे पर्दा डाल रहा है, वरना तो ये नंबर 1 का ठरकी है। और यहीं पे हम लोग अभी के लिए जियान के बेटे के ऊपर है जाओलिंग के ऊपर, तो आपको ये तो पता चल चुका है वो कैसे पैदा होता है। तो ये बात उस समय की बैटल तो के सभी विलन मारे जा चुके होते हैं, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो जियान का सामना कर पाए, क्योंकि जियान
नोटी हो रहा है, नोटी हो रहा। तुम मेरी मम्मा को परेशान क्यों कर रहे हो? ये सुन दिखन जियान अपनी और जाओलिंग भी जियान से डरता है, मगर ऐसा नहीं कि जियान उससे प्यार नहीं करता है। प्यार वो उतना ही करता है जितना वो जाओ जाओ से करता है। मगर जियान खड़ूस बाप होने के बाद भी जाओलिंग को डांट नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर हाथ है क्वीन मेडुसा का, और क्वीन मेडुसा के सामने जियान की एक भी नहीं चलती है। और वहीं पे हम लोग बात करें कितना ज्यादा पावरफुल होगा, तो उसके बारे में नोवेल के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा गया है, मगर फिर भी एक आइडिया लगाया जाए तो ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा जाओ जाओ से, क्योंकि इसके पास भी होगी एकदम प्योर ब्लड लाइन डूडी की, और ऊपर से गू क्लैन की धरोहर गोल्डन हेवनली फ्लेम, जो की हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर थर्ड या फोर्थ नंबर पे आती है। और इसी वजह से जाओ जाओ और इसके लेवल में सिर्फ 19-20 का फर्क होगा। और यहीं पे हम लोग इसकी बिहेवियर की बात करें तो इसका बिहेवियर बिल्कुल यूनिट की तरह है, शांत स्वभाव का। और ये मैं ऐसा क्यों बोलूं, तो उसके लिए आप लोगों को एक बात समझनी होगी, जियान की फैमिली सिर्फ बैटल थ्रू द हेवन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये लोग एक टाइम पर इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि बैटल थ्रू द हेवन से बाहर आ जाती है और दूसरे डांगों के अंदर घुस जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है, एक दिन जाओ जाओ बैठी बैठी बोर हो रही होती है, इस वजह से वो जाओलिंग से बोलते कि चल भाई यहाँ से कहीं घूम के आते हैं। तो जाओलिन भी इसके लिए हाँ कर देता, और फिर हमें दूसरे डांगों का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जाओ जाओ होती है वो एक तालाब के अंदर नहा रही होती, और उसने प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा था जाओलिन को वहां पर। मगर तभी उस डांगवा का जो मेन हीरो होता है वहां पर आ जाता है और ताका जाकी करने लगता है उस तालाब की। मगर ये बात पता चल जाती जाओलिन को, और वो आकर पकड़ लेता है उसे और बोलता है कौन है तू? तो वो हीरो बताता है कि मेरा नाम है मूचेन, और फिर जाओलिन मूचेन को पकड़ कर ले जाता है जाओ जाओ के पास, जहाँ पर रास्ते में मूचेन ऐसा सोच रहा था कि जाओलिन काफी ज्यादा खतरनाक है और वो किसी से भी नहीं डरता होगा। मगर जैसे ही जाओलिन जाओ जाओ के पास पहुंचता है, एकदम शेर से भीगी बिल्ली बन जाता और बोलता है कि बहना ये लड़का आपको देख रहा था। ये सुनते मूचेन की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है। जाओलिन मूचेन से ज्यादा पावरफुल है, वहां का जाओलिन से ज्यादा पावरफुल जाओ जाओ है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। बस जाओलिन जाओ जाओ से डरता है, इसलिए वो अपनी बहन के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गया था। और यहीं पे जियान के दोनों हीरे मूचेन के साथ क्या करते वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको 2-3 साल बाद बताऊंगा कभी। और अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है जाओ जाओ और जाओलिन को लेकर, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकती हो, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उसे तो इतना पता जितना तो बैटल टू द हेवन के राइटर को भी नहीं पता होगा उसके बारे में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल लाइक ही नहीं करते हो, आप तो भूल ही गए हो लाइक करना। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। 50% ऐसे लोग वीडियो को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।